इंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 85 का संग्रह में गाथा नंबर 78 है। आदेशमेत्तमुत्तो धातु च दुःखस्य कारणं जोदु सोणेयो परमाणु परिणाम गुणो संयमसद्दो। क्या बताया इसका अर्थ? 78 नंबर है गाथा, 78 नंबर गाथा है। तो परमाणु का वर्णन चल रहा है। कैसे है परमाणु? परमाणु की जाति भिन्न भिन्न नहीं होती, ये बता रहे। मतलब क्या समझ में आया था कल? परमाणु कैसे होते हैं? जो भी अलग अलग पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनमें जो भी परमाणु है वो परमाणु के हिसाब से सेम है। मतलब उनकी जाति की अपेक्षा, गुणों की अपेक्षा समान है, सिर्फ अभिव्यक्ति की अपेक्षा से डिफरेंस है उसमें। मतलब क्या? पृथ्वी में किसी अन्य गुण की मुख्यता है, जल में किसी अन्य गुण की, अग्नि में किसी अन्य गुण की और वायु में किसी अन्य गुण की मुख्यता है। ऐसे ही सिर्फ डिफरेंस है, लेकिन परमाणु तो अनंत गुणों का पिंड समान ही है। तो अमृतचंद्राचार्य जी की टीका हो गई थी ना कल? अशब्द है ये बताया था। मतलब परमाणु जो है वो अशब्द है। तो शंकाकार ने क्या पूछा था? जैसे आपने किसी परमाणु में कोई गुण को गौण माना है, किसी को मुख्य माना है, तो शब्द को भी वैसे ही गौण मानो परमाणु में। ऐसे पूछा था ना कल? तो क्या आंसर दिया था? सांगितली होती तूच काय? परमाणु जो होता है वो एक प्रदेशी होता है। और हाँ वही तो वहाँ पे उन्होंने ये बताया था। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल है वो, परमाणु का फॉर्म जो है वो शुद्ध है, और जो शब्द ये पर्याय है वो स्कंद की पर्याय है जो अनेक प्रदेशी है। इसलिए परमाणु की शब्द ये पर्याय नहीं हो सकती। दो अलग अलग परमाणुओं का मिलकर जब अगर स्कंद होता है तो ऐसे अनेक स्कंदों की वो पर्याय है। जैसे भाषा वर्गणा ये क्या है? अनेक उद्गल परमाणुओं का स्कंद है और उससे शब्द की निर्मिति होती है। तो ये परमाणु की पर्याय नहीं है, स्कंद की पर्याय है। हम जयसेनाचार्य जी की टीका देखते हैं। अथ काड़ा तई अथ पृथ्वी आदि जाति भिन्नाः परमाणवः न सन्ति इति निश्चिनोति। क्या बता रहे हैं? बाद में अभी पृथ्वी आदि जाति के जो भिन्न भिन्न पृथ्वी आदि जाति यानी भेद, जाति भेद परमाणु के नहीं होते। पृथ्वी आदि 6 प्रकार के जाति भेद परमाणु के नहीं होते हैं। ठीक है? मतलब क्या बता रहे हैं ये? पृथ्वी आदि मतलब जो हमने 6 स्कंद देखे थे ना, कौन से संयमी? बादर 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 गाणंच म्हणायचं त्याचं. बादर सूक्ष्म सूक्ष्म बादर सूक्ष्म बादर सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। तो ये जो 6 प्रकार के स्कंद है उनकी ये पर्याय नहीं है। क्या? परमाणु ये उनकी पर्याय नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। मतलब जो भी 6 प्रकार के पृथ्वी है, तो यही लिया है शायद इन्होंने। अमृतचंद्राचार्य जी ने तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 4 धातु लिए थे, लेकिन इन्होंने पृथ्वी आदि 6 प्रकार के जाति भेद परमाणु के नहीं है, वो स्कंद के है, ऐसा बताना है। स्कंद के ही वो बादर आदि टाइप से ना, परमाणु के नहीं है, ऐसा निश्चित करते हैं। तो गाथा का अर्थ क्या था? जो आदेश मात्र से यानी कहने के लिए केवल मूर्त है और जो 4 पृथ्वी आदि धातुओं को कारण है
वह परमाणु जानो, वह परमाणु गुणवाला और स्वयं अशब्द है. क्या बताया मैंने? ताई मी काय सांगितले? जाऊ देत त्याला, ते स्वतंत्र असते, ते मुक्त असते ना, मग आनंदी असते. बंधनात आलं की मग ते दुःख सुरू होते. हां, काय सांगितले? परमाणू आहे तो अशब्द आहे का? कारण शब्द ही परमाणूची पर्याय नाही आणि तो परिणमन स्वभावाला आहे. वाचा. आदेश मात्र मूर्तः आदेशमात्रेण संज्ञादि भेदेन एव परमाणोः मूर्तत्व निबंधनभूताः वर्णादिगुणाः विद्यन्ते पृथक् क्रियन्ते च सत्ता प्रदेश पृथक् क्रियन्ते न च सत्ता भेद प्रदेश भेदेन. हाँ, सत्ता प्रदेश भेदेन. क्या बताया? आदेश मात्र अमूर्त है, मतलब क्या परमाणु जो है वो कथन मात्र के लिए, आदेश मात्र मूर्त है, कथन मात्र के लिए मूर्तिक है, लेकिन ऐसे आप उसको स्थूल स्कंद के समान देख नहीं सकते. आदेश मात्र से उसमें संज्ञा आदि भेद से परमाणु में मूर्तत्व के कारणभूत वर्णादि गुण से वो भेदे जाते हैं, पृथक किए जाते हैं, लेकिन सत्ता भेद से, सत्ता प्रदेश रूप भेद से परमाणु या उसके गुण अलग अलग नहीं है. क्या बताया? परमाणु में जो अनंत गुण है उनमें कौन सा अन्यत्व है बताया था? कौन सा भिन्नत्व है? अतद भाव बोलना, अतद भाव रूप भिन्नत्व लिही. असं असतं होय संयमी? काय घे तिथं नवीन वही आहे तुझी, तुला ठेव. नवीन आहे बाई. तो अतद भाव रूप भिन्नत्व है. द्रव्य और गुणों में अतद भाव रूप भिन्नत्व होता है. मतलब क्या? एक ही प्रदेश है लेकिन उसमें ये वो नहीं है, ऐसा भाव होता है. मतलब द्रव्य यानी गुण नहीं, गुण यानी पर्याय नहीं, ज्ञान यानी दर्शन नहीं, दर्शन यानी चारित्र नहीं, स्पर्श यानी रस नहीं, गंध नहीं या परमाणु नहीं, ऐसे द्रव्य यानी गुण नहीं, ऐसा जो भिन्नत्व होता है उसे क्या बोलते हैं? अतत भाव. तो अतत भाव रूप भिन्नत्व बताया था परसों मैंने. इसमें होता है द्रव्य और गुणों में, सभी द्रव्य और सभी गुणों में अतत भाव रूप भिन्नत्व होता है. और दूसरा भिन्नत्व कौन सा है? आदित्य? प्रदेश भिन्नत्व. हाँ, तो उसको नाम क्या बताया था? पृथक्त्व लक्षण रूप अन्यत्व. वो किसमें रहता है? दो द्रव्यों में होता है, क्योंकि द्रव्य के प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं. द्रव्य और गुणों में वो भेद होता है क्या? पृथक्त्व नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर द्रव्य वहीं पर गुण है उसके, इसलिए उसमें प्रदेश भेद नहीं है, तो उसमें पृथक्त्व नहीं रहता. अन्यत्व होता है, लेकिन अतत भाव रूप अन्यत्व होता है. ये सब कथन मात्र के लिए चल रहा है. ऐसे के द्रव्य में अलग अलग गुण होते हैं, उसको फिर बाद में जोड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. वो तो अभेद है द्रव्य से, लेकिन फिर भी भिन्नता क्यों बता रहे हैं? समझने के लिए, कथन मात्र के लिए, उस वस्तु का स्वरूप समझ में आने के लिए. तो क्या बताया था? आदेश मात्र मूर्त है परमाणु, नामादि भेद से परमाणु मूर्त है, मूर्तत्व का कारणभूत है, भेद कथन से वर्णादि गुण भेद रूप है. क्या बताया? भेद रूप कथन करेंगे तो द्रव्य और गुणों में भेद है, मतलब परमाणु एक द्रव्य है और वर्णादि उसके गुण है, तो उनमें कथन मात्र के लिए भेद है, सर्वथा भेद या प्रदेश रूप भेद नहीं है. आगे संज्ञा भेद भी कह सकते हैं इसको. हाँ, संज्ञा लक्षण प्रयोजन ये बताया था ना, उसकी अपेक्षा से भिन्नता है. इन्होंने ऐसे ट्रांसलेशन नहीं किया. क्या बताया? संज्ञा आदि भेद से परमाणु और उसके गुणों में भेद आहे. काय कळलं? संज्ञा आदि भेदांच्या अपेक्षेने त्याच्यामध्ये भिन्नत्व आहे. कोणामध्ये? परमाणु आणि त्याचे गुण, द्रव्य आणि गुण याच्यामध्ये
कुठल्या अपेक्षेने भेद आहे? संज्ञा लक्षण प्रयोजनाच्या अपेक्षेने भेद आहे, पण प्रदेशाच्या अपेक्षेने भिन्नता नाही. आगे वस्तुतः तू यः एव परमाणोः आदि मध्यांतभूतप्रदेशः सः एव कसं वाचायचं रूपादी भाभी? भूत आहे ते भूताला वेगळं ठेवायचं नाही, त्या मागच्या बरोबर लावायचं. मध्यांतभूत मध्य प्रदेशः अंतभूत ऐसे पढ़ो चलेगा. हाँ, मतलब परमाणु हो आदि मध्य अंतभूत प्रदेश सह एव रूपादि गुणानाम् अपि अथवा मूर्त इति आदिश्यते मूर्तः इति आदिश्यते कथ्यते च न च दृष्ट्या कथ्यते न च दृष्ट्या दृश्यते तेन आदेशमात्र मूर्तः. संपले ना वाक्य? संपलं. ये कैसे पढ़ना था? ऐसे न च दृष्ट्या दृश्यते, दृष्टि से दिखता नहीं है, मतलब आप पढ़ेंगे तो वो अर्थ भी वैसे ही समझ में आता है. न च दृष्ट्या दृश्यते तेन आदेश मात्र मूर्तः. बराबर पढ़ा है, लेकिन ऐसे समझने के लिए उसको कहाँ पर जोड़ना है ये देखना था. वस्तुतः यानी वास्तविक रूप से जो ही परमाणु का आदि मध्य और अंतभूत प्रदेश है वह ही बताया था ना कल परसों. ये जो परमाणु है तो इसका दिखने में ऐसा है, तो उसका जो भी आदि है मध्य है अंत है वो वही है, क्योंकि एक ही प्रदेश है. तो जो परमाणु का आदि मध्य और अंत रहित प्रदेश है, क्या बताया? रहित है ना, या वही है ऐसा परमाणु का आदि मध्य और अंतभूत प्रदेश वो ही रूपादि गुणों का भी प्रदेश है. मतलब परमाणु का द्रव्य का जो प्रदेश है वही प्रदेश रूपादि गुणों के भी है. जितने प्रदेश में द्रव्य है उतने ही प्रदेश में रूपादि गुण है. अभी परमाणु तो एक प्रदेशी है, तो उसको ऐसे बता रहे उसका आदि मध्य अंत वही है. मुझे बताओ, मतलब मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा. जीव कितना प्रदेशी है? कोई भी जीव हो कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है. उसमें आदि मध्य अंत है कि नहीं है? क्यों? एक प्रदेश है इसलिए इसमें नहीं है, आप में क्यों नहीं है? असंख्यात प्रदेशी होकर भी वो घन पिंड एक पिंड ही है, मतलब एक पिंड है, तो उसमें ऐसा ये आदि ये अंत ये मध्य ऐसा कुछ नहीं है. अगर करेंगे तो क्या होगा? ये आदि मतलब अभी मस्तक है वो आदि, फिर बीच का जो है पार्ट वो मध्य और नीचे का पार्ट अंत, ऐसे बोलेंगे तो क्या आपत्ति आएगी? हर एक पर्याय में अलग अलग आदि मध्य अंत होगा. हां, मग असं त्याला उलट सुलट करायचं त्या जीवाला. असंख्यात प्रदेशी आहे ना, दिले गो टू घूमते रहते सिविल सेंटर के कुछ आर्ट छोड़ के, ऐसा है ना, कुछ प्रदेश तो घूमते ही रहते हैं. घूमते रहते हैं ना. अभी आदि बोलोगे तो नहीं, अंदर प्रदेश घूमते वो अलग चीज़ है, वो अलग बात है. लेकिन जो जीव के असंख्यात प्रदेश है उसमें आदि मध्य और अंत क्या है, ऐसा मेरा प्रश्न है कि नहीं है? नहीं है, लेकिन कैसे हो आप बताइए. नहीं है लेकिन है, ऐसा क्या? तो जो अखंड होता है उसमें ऐसे कुछ प्रदेश भेद नहीं होते. तो वो एक ही बोलते हैं ना, आप उनको उसको अलग अलग थोड़ी बोल रहे हैं. असंख्यात प्रदेश में कौन सा प्रदेश आदि बोलेंगे, कौन सा मध्य, कौन सा अंत बोलेंगे. थोड़ी इसका आकार ऊपर से नीचे ऐसा क्या बोलते हैं ऊर्ध्व है, इसलिए उसको आदि मध्य ऐसा बोलेंगे. तो हर जीव का आकार अलग अलग है, तो उसका अभी जो क्या बोलते हैं स्टारफिश है, वो तो बोलो मुझे आदि मध्य अंत क्या है? स्टारफिश माहीत आहे? मग ते सगळ्या साईडनी आहे, स्टारच्या शेपचं आहे. म्हणजे काय आधी काय मध्य काय अंत. ठीक आहे, तुम्ही त्रियांच्यात पण म्हणाल त्याचं तोंड मागांमधलं असं वेगळं वेगळं, पण सगळ्या जीवांचा आकार शरीराचा वेगळा वेगळा असल्यामुळं असं काय त्यांच्यामध्ये. म्हणून जे अखंड प्रदेशी असतात, असंख्यात प्रदेश का असेना तरी सुद्धा
आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, सांगा आदि मध्य अंत कुछ है नहीं है ना उसमें भी, तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें खंड आएगा तो वहाँ पर आदि बोल सकते हैं, अंत बोल सकते हैं, लेकिन ये तो सब अखंड है, इसलिए उसमें आदि मध्य अंत परमाणु का वही है, तो वही गुण के भी प्रदेश है, ऐसा बताया। वस्तुतः जो ही परमाणु का आदि मध्य और अंतभूत प्रदेश है, भग्नार्थ दिखेगा, वह ही रूपादि गुणों का भी प्रदेश है, अथवा मूर्त ऐसा आदिश्यते कथ्यते, मतलब बोला जाता है, कहा जाता है, लेकिन दृष्टया न दृश्यते, दृष्टि से दिखाई नहीं देता। अतः तेन इसलिए आदेश मात्र मतलब कथन मात्र के लिए वह मूर्तिक है, नहीं तो उसमें ऐसा कुछ भेद नहीं है। निश्चयेन शुद्ध बुद्ध एक स्वभावः अपि नहीं स्वभावैः अपि शुद्ध बुद्ध एक स्वभावैः अपि पृथिवी आदि जीवैः व्यवहारेण अनादि कर्मोदय वशेन यानि पृथ्वी वायु कैसे पृथ्वी अप तेजो वायु धातु चतुष्ट संज्ञानि शरीराणि ग्रहीतानि तिष्ठन्ति अन्येषां च जीवेन अगृहीतानां हेतुत्वेन निमित्तत्वात् धातु चतुष्कस्य कारणं यः तु धातु चतुष्कस्य कारणम यह तु क्या बताया, यस्तु है क्या अस्तु है? सभी पुस्तक में ऐसा ही है क्या, यस्तु ही है क्या? ठीक है, क्या बता रहे हैं? निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव होने पर भी कौन परमाणु या पुद्गल, अभी इसका बता रहे हैं ना। निश्चय से शुद्ध बुद्ध, वो भी अभी हाँ ठीक है, बुद्ध है इसलिए आपने खुद के ऊपर लगाया। हाँ ठीक है, वो जीव के ऊपर ही लगा रहे हैं और व्यवहार से पुद्गल परमाणु का संबंध है ऐसा बोल रहे हैं। पहले अध्यात्म बताया है, निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव होने पर भी जीव का पृथ्वी आदि जीवों के द्वारा व्यवहारने से अनादि कर्मोदय वश जो पृथ्वी अप तेजो वायु ये चार नाम के धातु है, उनके नाम रूप जो शरीर है उनका ग्रहण किया जाता है। तेषाम अन्येषाम च, उनका और अन्य जीव के द्वारा अगृहित, उनका जो अगृहित परमाणु है या स्कंद है उनका हेतु रूप से निमित्त होने से धातु चतुष्क का कारण है। निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले भी पृथ्वी आदि जीव व्यवहार से अनादि कर्मोदय के वश से इन पृथ्वी अप तेज वायु चार नामों वाली धातुएं शरीर ग्रहण करके रहते हैं। उनका अन्य जीवों के द्वारा ग्रहण नहीं होने का निमित्त होने से धातु चतुष्क का जो कारण है वह परमाणु है। क्या बता रहे हैं? परमाणु किसका कारण है इसका खुलासा कर रहे हैं। किसका कारण है परमाणु? जो पृथ्वी आदि जीव है तो उन जीवों का जो शरीर है कर्म के उदय के निमित्त से जो भी उनको शरीर मिला है तो उनके ग्रहण में कारण कौन है? शरीर किससे बना है? स्कंद का है, लेकिन उसमें कारण है परमाणु। परमाणु से स्कंद की रचना हुई और वही शरीर है।
तो उस इन 4 धातुएं रूप शरीर ग्रहण करके रहते हैं। जो भी जीव है वो निश्चय से तो शरीरी है, शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी है, लेकिन व्यवहारने से शरीर को ग्रहण करते हैं। कौन सा व्यवहारने है? जीव का शरीर कौन सा? अनुपचारित असत्य कौन सा नय है? पता है, मैंने सिखाया है तुझे। हाँ बोल, माझे शरीर कुठला नय आहे? कौन से नय से जीव मेरा, शरीर मेरा है? आप भी थे, बहुत बार पकड़ के सिखाया है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने 4 नय दिसले, त्यातला तिसरा नय आहे ना तुझ्या साईडने इकडचा, म्हणजे फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड कुठला आहे? अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से जीव का शरीर है ऐसा बोला जाएगा। और जीव का शरीर नहीं होता, कौन सा ने? ये शरीर मेरा नहीं है, कौन सा ने? वही नहीं आएगा। भटक गए क्या? बहुत दिन के बाद लाए नए हमने। तो जिस नए से जोड़ा है उसी नए से तोड़ते हैं। जिस नए से आप बताएंगे ये मेरा है, बताओ आपकी स्तुति किस नए से आपकी है? स्तुति मतलब उसकी, उनकी बेटी है। उनकी स्तुति नहीं। तो मेरी बेटी स्तुति कौन से नए से? इवान कौन से नए से मेरा बेटा है? अब ये तीसरा नए है ना, वो तो थोड़ा सा झूठ है। ये आगे का नए है ना, पूरा झूठ है, झूठ से भी झूठ है, मतलब आपकी स्तुति झूठ है। काय? तो इसको बोलते हैं खोट्यातला खोटा नाही म्हणतो आम्ही, म्हणजे म्हणजे हिंदीमध्ये ट्रान्सलेट कर। अति झूठ नहीं है वो। बेस्ट क्वालिटी झूठ बोल रही है। तो जो परद्रव्य का संबंध लगा रहे उसको अपना बता रहे, तो वो यथार्थ नहीं है ना। उसका आपका कितना संबंध है? संयोग मात्र से। ये मेरा घर है, कितनी देर तक है? मतलब उनका संबंध लगाते हैं तो उपचार से लगाते हैं, तो वो झूठा नहीं है। इसलिए जिस नए से उनको जोड़ते हैं उसी नए से उनको अलग किया जाता है। मेरा बेटा नहीं है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, तुम कैसे बोल सकते हो ना? तो आपको भी यही बताना है कि आप जीव है तो आपका बेटा नहीं होता, उपचरित असद्भुत व्यवहारने से। तो जो 4 धातुओं का कारण है, अभी ये पृथ्वी आदि जीव, उनका जो शरीर उन्होंने ग्रहण किया वो भी, उसमें भी परमाणु कारण है, और अन्य जीवों के द्वारा ग्रहण नहीं होने का निमित्त होने से धातु चतुष्क का जो कारण है वह परमाणु है। क्या बताया इसने? नास्ती लावली का दीदी? अन्य जीवों के द्वारा ग्रहण नहीं होने से उनका जो शरीर, किनका मतलब? अन्य जीव उन पृथ्वी आदि आदि जीवों का शरीर नहीं ग्रहण कर सकते, ऐसा बताने क्या? जो जिस जीव ने अनादि कर्मों के उद्देश्य से पृथ्वी के लादी वायु 4 धातु वाले शरीरों को ग्रहण किया, वो उनका अन्य जीवों के द्वारा ग्रहण नहीं होने के हेतु से उसको चतुष्क, मतलब क्या बोलते हैं? धातु चतुष्क का जो कारण है वह परमाणु है। ठीक है, आगे क्या आया है पढ़ते फिर समझ में आएगा। पढ़ो। यह पूर्व कथित एकः अपि परमाणुः पृथिवी आदि धातु चतुष्क रूपेण कालांतरेण परिणमति, सः परमाणुः इति ज्ञेयः। परमाणुः इति ज्ञेयः। काय वाचलं संयमी? परमाणुः त्याचं र झालं आणि इति पुढचं इति ज्ञेयः। यह पूर्वम कथित, जो पूर्व में कहा गया एक भी परमाणु पृथ्वी आदि 4 धातु रूप से कालांतर से परिणमन करता है, वो ही परमाणु है ऐसा जानने योग्य है। जो पूर्व कथित एक भी परमाणु पृथ्वी आदि धातु चतुष्क रूप से कालांतर में परिणमित होते हैं उसे परमाणु जानो। मतलब क्या? उनका स्कंद हो गया, पहले वो परमाणु थे, उनका स्कंद हो गया और उनका ये पृथ्वी आदि रूप हो गया, तो वहाँ पर भी वो परमाणु है।
जरी तुम्हाला ते स्कंद रूपामध्ये दिसतंय तरी सुद्धा सांगा ते परमाणु काय झाले, तो परमाणु तो परमाणु रूप ही है, उनकी स्कंद ये पर्याय हो गई है। अभी आपके शरीर में जो भी परमाणु है उनका नाश हो गया क्या? वो परमाणु तो परमाणु ही है, लेकिन स्कंद यह पर्याय उत्पन्न हो गई है। क्या समझ में आया? जो भी चीज़ है उसमें परमाणु से ही स्कंद की उत्पत्ति हुई है, तो वो परमाणु अनादि अनंत अपने रूप में ही रहता है। तो उस परमाणु का स्कंद हो गया, तो उस स्कंद में भी निश्चय दृष्टि से बताया था मैंने पहले भी, जो केवल ज्ञानी होते हैं वो क्या जानते हैं? केवल ज्ञानी परमाणु को जानते हैं कि स्कंद को जानते हैं? बताओ। दोनों को जानते हैं, परमाणु को परमाणु के रूप से, स्कंद को स्कंद रूप से जानते हैं। हाँ, लेकिन हम भी वैसे ही जानते हैं। फिर हमारे परमाणु का एक एक पर्याय को भी वो जानते हैं, मतलब नहीं, परमाणु को परमाणु जानते हैं, स्कंद को स्कंद जानते हैं। तो हमारे ज्ञान में और उनके ज्ञान में क्या अंतर है? वो स्कंद के एक एक परमाणु को भी जानेंगे, उसकी अनंत पर्याय जानेंगे, त्रैकालिक पर्याय जानेंगे, ये सब अंतर तो स्पष्टता से जानेंगे। और आप क्या जानते हैं? परोक्ष स्पष्टता से नहीं। आप बहुत ज्यादा जानते हैं, ये मैं बता रही हूँ। काय म्हणते आदिती? काय म्हणती? अनुमान ज्ञानाने जाणतो आपण। नहीं 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 नहीं, तसं नहीं सांगायचं मला। कुठे माझं कर्सर का दिसेना? नहीं नहीं, मुझे क्या बताना है, जो हम जानते हैं ना, तो केवली से अधिक जानते हैं, ऐसा वर्णी जी ने बताया। कैसे? ये मेरा घर है, ऐसा आप जो जानते हैं ना, ये केवली नहीं जानते। केवली जानते हैं बस घर है, लेकिन आप क्या जानते हैं? ये मेरा है, ये मेरा था, ये मेरा होगा, ये जो आप जानते हैं ना, ये केवली को पता नहीं है। उनके ज्ञान में इतनी स्वच्छता नहीं है। ऐसा क्या? आपका ज्ञान मोह से स्वच्छ हो गया है, अस्वच्छ हो गया है। तो इसलिए परमाणु को भी जानते हैं और स्कंद को भी जानते हैं केवली, लेकिन कैसे जानते हैं? ज्ञाता रूप से। ये बस द्रव्य है, उसका परिणमन चल रहा है, इसकी ये अवस्था थी, ये अवस्था होने वाली है, बस इतना ही। लेकिन हम उसमें मोह से जुड़ जाते हैं तो उसका गलत ज्ञान कर लेते हैं, ऐसा। क्या म्हणता है? हमें ताना मारा है वर्णी जी ने। हाँ, ताना मारा है नहीं, चापटी मारी है जोर से। तो अभी तो समझ जाओ कि आपका कुछ भी नहीं है। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आपका शरीर नहीं है, तो क्या आपका हो सकता है? शास्त्र के सामने बैठते हैं ना, तो सभी लोग यही बोलते हैं, मेरा कुछ नाही आहे, कसं आहे मी म्हण, माझं काही नाही. बाहेर जायचं आणि काय म्हणायचं, एक मंदिरातलं ज्ञान मंदिरात, शास्त्रातलं ज्ञान शास्त्रात, असं चालत असतं वेग कुठे व्यवहार आमचं. आम्ही तुम्हाला व्यवहार सोडा म्हणतच नाहीये, आम्ही म्हणतोय मान्यता सोडा. मानून ठेवलंय ना, जायचंच आहे ना ते बुतेला परत. मान्यता कशी पक्की आहे एकदम, म्हणजे तेच माझं स्थान आहे, त्याच्याशिवाय दुसरं काय. आता असं ते एक विचार आलं होतं बरं का, जर असं विषयांतर, की लग्न होण्याच्या पूर्वी पोरीला आपल्या आईचं घर म्हणजे शाश्वत स्थान वाटतं. लग्न झाल्यानंतर असं विचार कर ना की आयुष्यभरासाठी संपलं आता सगळं मागचं. आता जे काय आहे ना पुढचंच आहे सगळं तुमचं, आणि आता आयुष्यभरासाठी त्याच्या बाहेर जाणारच नाही तुम्ही कुठे. असं आमच्यासाठी म्हणजे एक विचार बरं का. तसं त्या नवऱ्याला काय हो, म्हणजे म्हटले होते ना मागे एकदा, चुकीची ही मान्यता ॲक्च्युली, की माझ्याबरोबर एक जण कलिग होते आणि जॉब करत असताना, आणि त्यांचं विचार असं की कसलं भारी लाईफ आहे म्हटले तुमच्या पोरींचं. का म्हटले तुम्हाला आधी एक घर, नंतर एक घर, आधीची माणसं वेगळी, नंतर माणसं वेगळी, आणि ते बी घरात बसून निवांत खायचं, आम्ही आपलं कमवून आणणार, कष्ट करणार. म्हटले आम्ही पैसे कमवणार आणि तुम्ही सगळे दागिने एवढे मोठे घालणार, आम्ही काय घालणार, एक अंगठी नाही तर चेन बास. म्हटलं सगळं भोग पण तुम्ही घ्यायचा, कसलं भारी म्हटलं तुमचं लाईफ. म्हटलं बाबा असं विचार करू नकोस, चांगलं नर पर्याय मिळाली तर त्याचा उपयोग. म्हणजे जैनच होतं ते पण अशी विचारसरणी. म्हणजे असे पण लोक असतात आजकाल की अशा विचारांनी फुकट स्त्री पर्यायाला अनुमोदना झाली. तुम्हाला मस्त सजता येते, फिरता येते, कशाचं काय रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही, काय म्हणायचं टेन्शन नाही,
आम्हाला म्हणले सकाळपासून रात्रीपर्यंत झोपलं तरी झोपेत सुद्धा उडे जायची टेन्शन, किती म्हणले मागं व्याप. म्हणजे कशासाठी सांगत होते? घर माझं म्हणताय ना तुम्ही, तर किती काळासाठी राहिलं हो तुमचं. माहेर आहे ते काय म्हणले, माहेर आपलं असतं का ग? माहेर हे बेस्ट असतं. कुठलं माहेर आहे तुमचं? माहेर कुठलं आहे? कोण तर म्हणा की हे आपलं माहेर आहे, जिथं आपण गेलो तर आपल्याला सुख समाधान वास दुसरं काय नाही लागत. मग तिथं आपलं स्थान असंख्यात प्रदेश हे माहेर आहे, तिथं जावा तर कुठलं दुःख नाही आहे. का माहेरी सुख का असतं ग? म्हणजे असं एक विचारते बरं का, मला नाही अनुभव. तुम्हाला माहेरी का सुख असतं? दीपाली भाभी बोला. काही जबाबदारी नसते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाहीये. जबाबदारी नसती होय, असं हागलून देईल की भावजाई घरात. तिथं गेल्यावरती काय करायचं? हा म्हणजे काय, घरातला करता वेगळा असेल ना तर आपल्याला व्यक्तीत किती आपण कशाला मग. घरात सासूबाई असेल तरी सुद्धा तुम्ही रिकामे असता बरं का, ते सोडून आले जातं तसं. म्हणजे आपण जोपर्यंत त्याच्याशी त्याच्या काय म्हणायचं त्याच्या अधीन राहतो किंवा त्याला आपलं ओझं करतो ना तोपर्यंत. म्हणून परवा घटल होतं ना पंढरपूरमध्ये, काय म्हणले तू नवीन लग्न होऊन आली आहेस आता, तिथे एक जण होती समोर त्यावेळेस, म्हणाली कालपर्यंत तू फ्री बर्ड होती, आज काय झालंय, अजून काय नाही आहे तुझ्यावर, पण आलं सगळं सुरू झालं. काय सुरू झालं? तुमचं पहिला दिवस आठवत आहे ना? काय सुरू झालं? संसार सुरू झाला, भार सुरू झाला. आता सगळं असं इतकं मोठं आपल्यावरच येणार आहे. म्हणजे बी रेडी असं म्हणायचं होतं त्यातनं त्यांना. तर जाऊ देत, करता बनायला जाऊ नका. परद्रव्य पुद्गल द्रव्य त्याचं परिणमन करायला स्वतंत्र आहे. मी माझंच परिणमन करायला स्वतंत्र आहे. जो पूर्वकथित एक भी परमाणु पृथ्वी आदि धातु चतुष्क रूप से कालांतर में परिणमित होता है उसे परमाणु जानो. जो की कालांतराने पृथ्वी जल अग्नी आदी रूपाने परिणमन करणार आहे, पण तो पण परमाणूच आहे. पुढं औदैकादी औदैकादी भाव चतुष्टय रहितत्वेन पारिणामिक गुणः. पारिणामिक गुण काय सांगायला लागले? पारिणामिक गुण कसा असतो? औदैक आदी 4 भावाने रहित असणारा तो पारिणामिक भाव असतो. कुठले 4 भाव? औदैक, औपशमिक, क्षयपणिक, शायिगणिक, क्षयपशमिक या 4 भावांनी रहित जो भाव असतो तो पारिणामिक भाव असतो. कोणाचा? जीवाचा का पुद्गलाचा? कोणाचा? जीवाचा का पुद्गलाचा? जीवाचा आहे आणि पुद्गल जीवाचा निमित्त नैमित्तिकच्या अपेक्षेने घ्यावं लागेल. दोनों का बिना पुद्गल में भी औदैक भाव घटाते हैं. मतलब अभी जो क्रोध का पारिणामिक भाव भी है, सभी द्रव्यों में पारिणामिक भाव है, और जीव और पुद्गलों में ये 5 भाव लगाते हैं. मतलब कर्मों का क्षय हो गया यानी क्या, क्षयोपशम हो गया यानी क्या, उनकी अवस्था है वैसी वैसी वो कर्म की कर्म में, जीव की जीव में. दोनों का परस्पर सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन कर्ता तो वो स्वयं के परिणाम के ही है. तो इसलिए औदैक आदि जो 4 भाव है उससे रहित जो भाव होता है वो स्वभाव होता है, उसको ही पारिणामिक भाव बोलते हैं. फिर वो जीव का हो या पुद्गल का हो, दोनों भी पारिणामिक भाव ही है. किसके पास है पारिणामिक भाव? लगता है ये मेरे पास है. उसका अनुभव करना चाहिए ना, तभी समझ में आएगा कि मैं भी पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ. नहीं तो घर में जाते कोई ऐसा प्रसंग हो गया उसमें हमें क्लेश हो गए या कषाय हो गए तो वहाँ पे भूल जाते पारिणामिक भाव क्या है. उसी के अनुसार परिणमन करते रहते हैं. या जाने दो, कषाय ऐसे ही नहीं. अभी इस शरीर में है तो हमने क्या मान रखा है स्वयं को, मैं स्त्री हूँ. बताओ कौन सा भाव है? कौन सा भाव है 5 भावों में? हाँ, क्यों? 4 गति है वो उसमें आते हैं ना.
या 3 वेद भी उसी में आते हैं। मनुष्य गति, मैं मनुष्य हूँ तो भी औदैहिक भाव हो गए, मैं स्त्री हूँ तो भी औदैहिक भाव हो गए। बताओ मुझे ये समझ में नहीं आता, ऐसा मैंने बोला तो कौन सा भाव है? क्षारक्षमिक, क्यों? ज्ञानाच्या अपेक्षेने। हाँ, अज्ञान है ना, क्षायक्षमिक जो भी अज्ञान है वो क्षायक्षमिक भाव है। ऐसे सभी तरह से लगा सकते हैं, तो इसलिए दोनों में भी औदैहिक अज्ञान मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता, इसका अर्थ अभी क्षयोक्षम उसका हो गया है, लेकिन अज्ञान रूप है। ऐसे जो भी केवल ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान है वो औदैहिक अज्ञान है। केवल ज्ञान जो प्रकट नहीं हो सकता उसका काय बोलते हैं, त्या रूपाचं जे अज्ञान आहे त्याला औदैहिक अज्ञान म्हणलं होतं आपण। क्षायक्षमिकला आपण मिथ्यात्व आणि सम्यक्दृष्ट सम्यक त्या हिशोबाने घेतो ना, सुज्ञान आणि कुज्ञान म्हणजे असं हिशोबाने घेतो। म्हणजे ते जे अज्ञान आहे ते मिथ्यात्वाच्या हिशोबाने अज्ञान, म्हणजे ज्ञान तर आहे पण ते अज्ञानच्या हिशोबाने घेतो। आणि अज्ञान म्हणजे माझं जेवढं उघाड नाहीये। अभी उसमें आप मति ज्ञान बताएंगे ना, क्षायक्षमिक ज्ञान में 4 ज्ञान है तो वो भी अज्ञान रूप ही है। अभी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की अपेक्षा नहीं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा तो ये अज्ञान रूप ही है, लेकिन मतलब उसका क्षयोक्षम है, पूरा उदय नहीं है कर्मों का। इसलिए जो भी केवल ज्ञान की अपेक्षा से अज्ञान है वो औदैहिक अज्ञान है। एक वाक्य रह गया है, उतना पूरा करते हैं। पुनः किम विशिष्ट, और कौन से वैशिष्ट से सहित है? एक प्रदेशत्वेन कृत्वा अनंत परमाणु पिंड लक्षणेन शब्द पर्यायेन सह विलक्षणत्वात् स्वयं व्यक्तिरूपेण अशब्दः इति सूत्रार्थः। एक प्रदेश रूप से करके अनंत परमाणु पिंड लक्षण रूप से शब्द पर्याय के साथ विलक्षण होने से स्वयं व्यक्ति रूप से परमाणु अशब्द है, ऐसा सूत्रार्थ है। क्या बताया? हेतु दिए उसके अलग अलग। क्या परमाणु अशब्द रूप क्यों है? पहला हेतु दिया, बताओ। एक प्रदेशी होने से, और दूसरा बघून सांगा की परमाणु अशब्द रूप क्यों है? हाँ, किससे विलक्षण? हाँ, व्यक्ति मतलब अभी उसकी अभिव्यक्तता। एक प्रदेशी होने से स्वयं शब्द है, क्योंकि शब्द रूप पर्याय तो अनंत परमाणुओं के पिंड रूप से उत्पन्न होती है। अनंत परमाणु पिंड न होने से, क्योंकि शब्द ये अनंत परमाणु की पिंड रूप अवस्था है, यानी ऐसे लगा लो, अनंत प्रदेशी न होने से या बहुप्रदेशी न होने से, एक प्रदेशी होने से और स्वयं व्यक्ति रूप से वो परमाणु होने से, यह शब्द लक्षण परमाणु अकेले में व्यक्त नहीं होता है, मतलब अभिव्यक्ति का अभाव होने से। क्या है? परमाणु अशब्द है, ऐसे बताया। लिखो क्या बताया, क्या समझ में आया? परमाणु जो है वो एक प्रदेशी है तो अशब्द क्यों है? एक प्रदेशी है तो अशब्द क्यों है? बहुप्रदेशी रहता है, अनेक प्रदेशी रहता है, वो स्कंद की पर्याय होती है। ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, स्कंद की पर्याय होने से, शब्द ये स्कंद की पर्याय होने से अशब्द है परमाणु। एवं परमाणूनां पृथ्वी आदि जाति भेद निराकरण कथनेन द्वितीय गाथा गता। इस तरह परमाणु के पृथ्वी आदि जाति भेद का निराकरण करने की कथन मुख्यता से या कथन की अपेक्षा से, किधर गया? इस तरह परमाणु का पृथ्वी आदि जाति भेद निराकरण कथन से
दुसरी गाथा गई. त्यांनी अर्थच केला नाही ना, कुठं केलं? निराकरण निराकरण करने रूप से ऐसा नहीं किया उन्होंने, अर्थ ही नहीं किया उसका. ठीक है, मतलब इस तरह परमाणु अगर अलग अलग फॉर्म में गया तो भी अनंत गुणों का पिंड परमाणु ही है. वैसे ही हमारा जीव भी किसी भी पर्याय में जाए लेकिन वो अनंत गुणों का पिंड शुद्ध ही है, सिद्ध स्वभाव रूप ही है. उसका रूप नहीं बदल जाता, उसका स्वरूप नहीं बदल जाता है, तो आनंद का पिंड ही है. ऐसे लगता है क्या निगोदी जीव आनंद का पिंड है? वो जो चीटी रहती है वो आनंद का पिंड है, लगता है? वहाँ उसको क्या आनंद है? हम आनंद भोग रहे हैं. मतलब आप सबसे दुखी है, उससे भी दुखी है आप, पता है क्यों? चीटी को काय म्हणायचं, इंद्रिय विषय भोग जितके जास्त ना तितकं दुःखी असतो जीव. आणि त्यांना 3च इंद्रिय आहेत, त्यापेक्षा पण सुखी एकेंद्रिय म्हणायचे का मग? त्यांना तर एकच इंद्रिय आहे. म्हणजे तुम्हाला भोगत नसला तरी भोगाची अभिलाषा जी आहे ना ती दुःखी करते. पण आहे तर स्वभाव रूपाने प्रत्येक जीव अनंत आनंदाचा पिंड आहे, पण त्याच्याकडे दृष्टी देत नाही म्हणून आपण दुःख भोगत राहतो आणि कुठल्या ना कुठल्या बाह्य विषयांची अपेक्षा करतो आणि त्याच्या अधीन होऊन आपल्या आनंद स्वरूपाला विसरतो. त्यामुळं दुःख भोगायचं नसेल तर आनंदी आहे जाणं. हो, सांगा द्या. ओम जाना आम्ही परम आनंद स्वरूपी आहे. सहजानंद स्वरूपी आहे. शुद्ध स्वरूपी आहे. शुद्ध स्वरूपोऽहम्. जाना आम्ही कोणाचाही करता नाहीच. अकर्ता स्वरूपोऽहम्. परमानंद